हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक जिस पे कई वीडियोस क्लैरिफिकेशन के साथ आ रही हैं और मुझे लगा क्यों ना मैं इस वीडियो पे रिसर्च करूं और उसके बाद इस टॉपिक को आप लोग तक रिप्रेजेंट करूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यू वेज पॉलिसी 2020 की, जो कि स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2021 से। यहाँ पे मुझे थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं चेंज कर देता हूँ। जो कि स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2021 से। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको लगता है कि आपका जो पीएफ वगैरह जो कट रहा है वो कम ज़्यादा कट रहा है या इससे ज़्यादा कटना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, कैसे होगा, अभी तक कितना पीएफ काटा जा रहा था, अब आगे कितना कटेगा, सोशल बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं उसका फ़ायदा आप लोग तक कैसे पहुंचेगा, इन सब छोटे मोटे अपडेट्स को एक बहुत बड़ा बिल में कन्वर्ट किया गया। उसको एक नया कोड दिया गया और एक न्यू वेज पॉलिसी, न्यू वेज कोड 2020 के नाम से पार्लियामेंट में पास हुआ। उसका एक आपको मैं सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि रिसेंटली दिसंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल हुआ और उसको आप लोग के कमेंट के लिए छोड़ा हुआ है। उसके बाद इसके डिटेल्ड रूल्स आएंगे जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को और आपको बताता हूं कि ये इसका क्या नेट बेनिफिट है या लॉस है, आपकी टेक होम सैलरी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो, ये अपडेट आप लोग तक पहुंचाने की मेरी एक कोशिश है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप लोग के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और इसी तरह आप लोग के साथ बना रहूं। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरा चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस है वो टैक्सेशन पे है और ये भी वीडियो टैक्सेशन के ऊपर ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लोगों को पीएफ का काम भी करता हूं, तो उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। अब लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी लगी और आपके लिए ये बेनिफिट है या लॉस है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, दोनों चीज़ें ध्यान देने वाली हैं इस पे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ स्टार्ट करता हूँ अगली स्लाइड से। सबसे पहले बात हुई करंटली की, क्या बेसिक वेजेस को लेके कोई ऐसा लॉ पास था जो कि प्राइवेट कंपनीज पे भी लग सके। आंसर आया नो। मैक्सिमम मैंने जो देखा है अभी तक, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैक्स टू मैक्स कोई रखता है तो 40% आपकी टोटल वेजेस का बेसिक में रखता है, या टोटल सैलरी का जो है वो 40% रखता है। उसके अलावा अलाउंसेस होते हैं, वो अलाउंसेस आपको इनकम टैक्स में छूट भी देते हैं और बेसिक पे कम से कम टैक्स लगता है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो उसे इनकम टैक्स कम देना पड़ रहा है, अगर एम्प्लॉयर की बात करूं तो उसे पीएफ या रिलेटेड जो भी ग्रेजुटी वगैरह जितने भी सोशल बेनिफिट प्लान्स होते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं बेसिक सैलरी से ही अटैच होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे आपको मैक्सिमम 40% और मिनिमम जो मैंने देखा है वो 20% का मेरा एवरेज है दिमाग का। पास्ट एक्सपीरियंस जो कहता है वो 20% कहता है कि मिनिमम 20% रख देते हैं या उससे भी कम लोग रखते हैं, प्लानिंग करने के लिए, एम्प्लॉय अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, और बाद में अदर बेनिफिट्स दे के एम्प्लॉय लोगों का एम्प्लॉयर अपनी तरफ नेगोशिएशन करवा लेते हैं और उसको चेंज करवा लेते हैं। और उसके बाद अगर आज की बात की जाए, यानी कि पास्ट की बात जो निपट रही है उसकी बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो सैलरी मिली है वो आपको आज की डेट में तो अच्छी लगेगी, फ्यूचर में आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके सोशल बेनिफिट उसमें काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट बात की, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को इतनी बातें क्यों बताई। करेंटली जो रेट ऑफ बेसिक वेजेस है वो एज लो एज 20% है। बिकॉज ऑफ डैट मैनी सोशल बेनिफिट स्कीम कांट बी रीच टू द एम्प्लॉय, या पहुंचती हैं तो कम पहुंचती हैं। हाउएवर द टेक होम सैलरी वॉज मच मोर एज अलाउंसेस वॉज मोर। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका कि जो टेक होम सैलरी होती है वो आपको ज़्यादा पहुंचती थी
टिल टुडे, यानी कि मैं कहूँ टिल टुडे तो कहना गलत है, टिल 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल से इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और उसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ अप्रैल 2021 से क्या चेंज आया है 1 अप्रैल से, यानी कि न्यू सेशन से 2021-2022 से सारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग प्राइवेट एम्प्लॉयज़, अब आपको बेसिक सैलरी जो होगी वो आपको रखनी पड़ेगी टोटल सैलरी का मिनिमम 50%। चौंकाने वाली खबर है, नोट करने वाली खबर है। अगर आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने एचआर के साथ जरूर कंसल्ट करिएगा कि ये इसको कैसे, उनका देखने का तरीका क्या है, उनका देखने का नज़रिया क्या है, क्या वो इतना अपडेटेड है या उनको इस चीज़ की नॉलेज हुई कि नहीं हुई, और आपकी सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस बात को समझने का मौका है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक सैलरी हैज़ टू मिनिमम 50% एंड रिमेनिंग अलाउंसेस हैज़ टू बी अराउंड रिमेनिंग 50%। तो हम कह सकते हैं 50 + 50 = 100। तो अब बात सोचिए कि मिनिमम 50% तो इधर बेसिक सैलरी कर दी, और हम लोग जो टैक्स देते हैं वो बेसिक सैलरी पे देते हैं एज ए एम्प्लॉय सोचा जाए तो इनकम टैक्स हमको ज़्यादा देना पड़ा। उसके बाद हमारा बेनिफिट क्या हुआ, सोशल बेनिफिट जो है वो सोशल बेनिफिट हमको ज़्यादा हो गए, रिजल्टिंग उससे कहीं ना कहीं अगर आपकी 80C कंप्लीट नहीं है तो आपको 80C कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है पीएफ के थ्रू, या उसके अलावा ग्रुप पेंशन या कहते हैं ग्रुप LIC हो रखी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो 80C के अंडर आती हो और आपकी 1.5 लाख कंप्लीट नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो एम्प्लॉय की तो कहीं ना कहीं मौज है। एक छोटा सा बेनिफिट जो एम्प्लॉय के लिए मुझे नहीं लगा वो ये है कि उसकी जो टेक होम सैलरी है, यानी कि जो उसको इन हैंड मिलने वाला है वो कम होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सैलरी बढ़ेगी जो अलाउंसेस के अलावा होगी यानी बेसिक होगी तो उस पर टैक्स ज़्यादा कटेगा, जब टैक्स ज़्यादा कटेगा तो इन हैंड सैलरी कम होने वाली है। एक यही नुकसान यहाँ पे है। और अगर आप अब यहाँ से मुझे अगर यहाँ तक सुना आपने तो अब आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुई या नुकसान हुई। अगर ये कोविड का टाइम ना चल रहा होता तो मेरा ओपिनियन ये था कि इसमें ये एक फ़ायदे का सौदा है, और चूंकि ये लॉ है तो लॉ को तो अप्लाई होना ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सबके बेनिफिट में आ जाता। लेकिन हुआ क्या कि इस समय कोविड चल रहा है और हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ के कॉस्टिंग में अंतर आ चुका है कोविड के चक्कर में। तो इस समय इन हैंड सैलरी को कम ज़्यादा करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको अप्लाई करवा पाए, या अप्लाई हो जाएगा लेकिन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवा पाए, तो इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर के कॉस्ट के रिगार्डिंग। अब एम्प्लॉयर की कॉस्ट हैवी होने वाली है, क्योंकि जब बेसिक ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयर को कॉस्टिंग में उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग उसको उसका पीएफ या रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल बेनिफिट होते हैं, ग्रेजुटी का हो गया या पीएफ का हो गया, इन दोनों पे उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जो कि रिजल्टिंग बेसिक वेज सैलरी के हिसाब से होते हैं, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है, और मैं पीएफ, ESI और अदर एक्ट्स, इनकम टैक्स, GST, इन सब के रिगार्डिंग मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे समझने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसलिए मैंने जैसे इस टॉपिक को देखा, समझा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मेन ये छोटी सी बेसिक सी बात समझा दी जाए। तो अब आपको इसका फ़ायदा होगा या नुकसान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं इस पर एक डीप डिस्कशन कर सकूं। और उसके बाद जब भी ये लॉ सामने आएगा, जब भी ये कोर्ट सामने आएगा, जब भी ये अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जो इसकी वर्डिंग्स आएंगी उसके साथ फिर एक वीडियो बन जाएगी, ताकि मैं आप लोग तक इसी तरह जुड़ा रहूं और इसी तरह आप लोग का साथ बना रहे। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।